गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है, जिसमें हम 25 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये मिलान का क्वेश्चन है, आपको मैच करना है। आगमनात्मक मतलब इंडक्टिव मेथड किसने दिया है? स्वतंत्र परिवर्तक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किससे संबंधित है? मात्रात्मक विधि और अन्वेषणात्मक अध्ययन। तो आप इसको मैच कीजिए, किससे कौन सा मैच होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें दो जगह एरर है, जैसे यहाँ पर लिखा है मात्रात्मक विधि और यहाँ दिया है क्वालिटेटिव मेथड। तो यहाँ पर गुणात्मक विधि होना चाहिए। चलिए मैच कीजिए। तो अगर हम इंडक्टिव मैटर देखें तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाता है। ए का हमारा हो जाएगा 3। देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल किससे रिलेटेड होता है? ये होता है कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड होता है। बी का हो जाएगा हमारा 1। और गुणात्मक विधि व्याख्यात्मक मतलब क्वालिटेटिव मेथड इंटरप्रेटिविज्म से रिलेटेड है, तो हमारा हो जाएगा सी का 4, बी का 1 और डी का क्या होगा। देन अगर देखें डी एक्सप्लोरेटरी स्टडी, ये किससे संबंधित है? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो डी का हो जाएगा 2। तो ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन बी 3142। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही के वर्षों में गिग वर्कर्स से जुड़े कानूनों पर चर्चा बढ़ने का मुख्य समाजशास्त्रीय कारण क्या है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन बी अनौपचारिक रोजगार का बढ़ना राइज ऑफ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी सांस्कृतिक परिवर्तन कल्चरल चेंज और ऑप्शन डी शहरीकरण की कमी डिक्लाइन ऑफ अर्बनाइजेशन। तो बताइए क्या सही आंसर होगा। गिग वर्कर्स के बढ़ने का क्या कारण है? तो इसका जो क्या कारण है, इसमें आप देखेंगे तो अनौपचारिक रोजगार बढ़ रहे हैं, इसलिए क्या गिग वर्कर्स बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके लिए इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह मतलब हिस्ट्री इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी किसने कहा है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी रेडॉन कॉलिंस, ऑप्शन सी वी पेरेटो और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह है, ये किसका कथन है? तो ये पुस्तक है वी पेरेटो की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साक्षात्कार में अवलोकन का उपयोग किस रूप में होता है? हाउ इज ऑब्जर्वेशन यूज इन इंटरव्यूइंग? ऑप्शन ए सहायक तकनीक के आधार पर, ऑप्शन बी मुख्य विश्लेषण मतलब मेन एनालिसिस के आधार पर, ऑप्शन सी डेटा को बदलने के लिए और ऑप्शन डी यादृच्छिक रूप से। तो बताइए छात्र साक्षात्कार में अवलोकन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो ये एक टेक्निक है, मतलब डेटा कलेक्ट करने की एक टेक्निक है, तो ये सहायक तकनीक के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसकी शब्दावली अनुसार एक व्यक्ति वर्ग स्थिति मूलतः उसकी बाजार की स्थिति है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी किंग्सले डेविस एंड वी मूड और ऑप्शन डी टॉर्कट पार्सन। क्लास सिचुएशन और मार्केट सिचुएशन की बात कौन करता है, आपको ये बताना है सिंपल सा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मैक्स वेबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है। इसमें एक तरफ बुक्स दी है और दूसरी तरफ राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है किस राइटर की कौन सी बुक है। मैच कीजिए।
तो ये ऑलरेडी मैच है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इमानुएल दुर्कheim की हम लोग को बुक पता है क्या है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, बी.एस. टर्नर की पुस्तक है। रिलीजियस एंड सोशल थ्योरी, एम. वेबर, मैक्स वेबर की पुस्तक है। धर्म का समाजशास्त्र, द सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, और जी. बेटाइल की पुस्तक है, द थ्योरी ऑफ रिलीजन, धर्म का सिद्धांत। तो ये पुस्तक ऑलरेडी मैच है, आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। बाकी ये वाली बुक तो हमें पता था, बाकी ये तीनों बुक को आप नोट कर लीजिए नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार में कौन सा प्रकार सबसे अधिक लचीला माना जाता है? विच टाइप ऑफ इंटरव्यू इज कंसिडर्ड द मोस्ट फ्लेक्सिबल? ऑप्शन ए संरचित, ऑप्शन बी असंरचित, ऑप्शन सी अर्धसंरचित, और ऑप्शन डी औपचारिक। तो बताइए इसमें से कौन सा फ्लेक्सिबल होता है साक्षात्कार के टाइप में? तो इसका जो सही आंसर वो है असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मिलान का है। इसमें आपको माध्य, बहुलक और माध्यिका की इसमें परिभाषा दी गई है, आपको मैच करना है कौन सा होगा। अंकों के संग्रह में बहुत बार आने वाले अंक को क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ स्कोर विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्यूर इन कलेक्शन ऑफ द स्कोर्स। अंक का मूल जिससे अंक कम और जिससे अधिक वितरण में अंकों का आधा भाग गिर जाता है। स्कोर वैल्यू बिलो विच एंड अबव विच हाफ द स्कोर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन फॉल। ऐसा मूल प्रेक्षण की संख्या द्वारा विभाजित सभी अंकों के जोड़ को दर्शाया जाता है। वैल्यू डिपिसिटिंग सम ऑफ द ऑल स्कोर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो जो इसका जो सही आंसर है, अंकों के संग्रहण में बहुत बार आने वाले को क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। तो ए का हमारा 2 होगा। अंकों का मूल जिससे कम और उससे अधिक वितरण में अंकों का आधा भाग गिर जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे माध्य। बी का 1 हो जाएगा। देन सी का होगा 3। ऐसा मूल प्रेक्षण संख्या द्वारा विभाजित सभी अंकों के जोड़ को दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? माध्यिका, मीडियन कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए? ऑप्शन ए अस्पष्ट, ऑप्शन बी स्पष्ट और संक्षिप्त, ऑप्शन सी बहुत लंबे, और ऑप्शन डी भावनात्मक। तो बताइए जब हम प्रश्नावली तैयार करते हैं उसमें किस तरीके के प्रश्न हमें रखने चाहिए? तो इसका जो सही आंसर वो होना चाहिए स्पष्ट और संक्षिप्त, क्लियर और कंसाइज क्वेश्चन रखने चाहिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है। आज मैंने मिलान वाले क्वेश्चन काफी लेके आए हैं, तो मैच कीजिए कौन सी पुस्तक किसकी है। E.W. बर्गेस एंड लॉक्स, इन्होंने बात की है द फैमिली फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू कंपेनियनशिप। ए का हो जाएगा 1। E.W. गोल्डनर की पुस्तक है पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी, बी का 2 हो जाएगा। H.J. लॉक की पुस्तक है प्रीडिकेटिंग एडजस्टमेंट इन मैरिज, और टॉलकट पार्सन की पुस्तक है द सोशल सिस्टम। तो ये भी पुस्तक ऑलरेडी मैच है। इसमें से जो बुक आपको नहीं पता था उसे आप नोट कर लीजिए। सोशल सिस्टम आपको पता होगी, देन द फैमिली ये भी आपको पता होगी, ये दोनों बुक आपको नहीं पता होगी, तो इसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंटेंट एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ कंटेंट एनालिसिस? ऑप्शन ए व्यक्तिपरकता अधिक होती है, ऑप्शन बी समय बहुत लगता है, ऑप्शन सी पुनरावृत्ति रिपीटेबिलिटी होती है, और ऑप्शन डी सीमित डेटा। तो आपको बताना है इसका एक लाभ बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पुनरावृत्ति।
मतलब अगर आप चाहे तो उसको दोबारा आप चेक कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट फॉर्म में होता है, दस्तावेज के फॉर्म में होता है, तो आप उसको रीचेक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हो, रिपीट करके उसका अध्ययन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो बताइए तारवाड़ फैमिली किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी केरल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द केस स्टडी मेथड? बड़े नमूने का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ लार्ज सैंपल, ऑप्शन बी गहन विश्लेषण, इन डेप्थ एनालिसिस करना, ऑप्शन सी सतही संतुलन, सुपरफिशियल कंपैरिजन और ऑप्शन डी सांख्यिकी परीक्षण। तो बताइए केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है किसी भी घटना का इन डेप्थ स्टडी करना। ऑप्शन बी राइट होगा, इन डेप्थ एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषय वस्तु विश्लेषण किस प्रकार के डेटा पर केंद्रित होता है? कंटेंट एनालिसिस फोकसेस मेनली ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा? ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी दृश्य और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए कंटेंट एनालिसिस मतलब विषय वस्तु जो विश्लेषण होता है वो किस डेटा पे आधारित होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो होता है ऑप्शन डी सभी में। सिर्फ लिखित नहीं होता, आप लोग होंगे कि सोच रहे होंगे सिर्फ लिखित होता है, स्पोकन लैंग्वेज में भी हो सकता है, देन ट्रांसक्राइब्ड लैंग्वेज में भी हो सकता है, देन इमेजेस वीडियोस एडवर्टाइजमेंट, ये सब भी क्या कंटेंट एनालिसिस के ही पार्ट होते हैं। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान का है, इसमें एक तरफ आपके थ्योरी दिए मतलब कॉन्सेप्ट दिए, दूसरी तरफ राइटर दिए, आपको मैच करना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो जीएट मीट का कौन सा है सिद्धांत? वो है भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग। ए का हो जाएगा 3। देन वी पेरेटो सर्कुलेशन ऑफ इलीट, सम्राट लोगों का परिचालन की बात करते हैं, तो बी का हो जाएगा हमारा 4। मैक्स वेबर किसकी बात करते हैं? मैक्स वेबर बात करते हैं वेस्ट हैन की, तो सी का हमारा हो जाएगा 1। और कार्ल मार्क्स बात करते हैं एलियनेशन विसंबंधन की, डी का हो जाएगा हमारा 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली की सबसे बड़ी सीमा क्या है? व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ क्वेश्चन नायर? ऑप्शन ए उच्च लागत हाई कॉस्ट, ऑप्शन बी कम विश्वसनीयता लो रिलायबिलिटी, ऑप्शन सी कम प्रतिक्रिया दर लो रिस्पॉन्स रेट और ऑप्शन डी है प्रशिक्षित शोधकर्ता की आवश्यकता नीड फॉर ट्रेन रिसर्चर्स। तो बताइए क्या है लिमिटेशन क्वेश्चन आयर की? तो लो रिस्पॉन्सेस रेट मतलब अगर आप किसी को प्रश्नावली दे देते हैं तो जरूरी नहीं है हर कोई आपको फिल करके वो वापस ही करेगा। आप अगर 100% लोगों को दे रहे हैं तो आप 60 से 70% लोग से ही उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको डेटा सही भी देंगे और फिल करके देंगे, बाकी 30% आपको डेटा नहीं देंगे, फिल करके वापस ही नहीं करेंगे। तो कम प्रतिक्रिया दर ये क्या है प्रश्नावली की एक सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 2024 की जनगणना तैयारियों का संबंध मुख्यतः किस प्रकार के डेटा संग्रह से है? जो सेंसस है वो किससे रिलेटेड होता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए गुणात्मक डेटा क्वालिटेटिव डेटा, ऑप्शन बी जनसांख्यिकी डेटा डेमोग्राफिक डेटा, ऑप्शन सी ऐतिहासिक डेटा हिस्टोरिकल डेटा और ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक मतलब साइकोलॉजिकल डेटा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो सेंसस है वो डेमोग्राफिक डेटा से रिलेटेड होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपकरण और प्रक्रिया का जब एक समान स्थितियों में बार बार उपयोग किया जाता है वह एक ही परिणाम देते हैं, इस कथन का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए विधि मान्यता, ऑप्शन बी मात्रात्मकता मतलब वैलिडिटी, क्वांटिटिवनेस,
ऑप्शन सी रिलायबिलिटी विश्वसनीयता और ऑप्शन डी सततता मतलब कंसिस्टेंसी। तो जब बताइए बार बार एक ही रिजल्ट आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के टर्म में विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग किस मुद्दे से सीधे जुड़ी है? इंडियाज रैंकिंग इन द 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू विच सोशियोलॉजिकल इशू? ऑप्शन ए सामाजिक असमानता, ऑप्शन बी लैंगिक असमानता, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास और ऑप्शन डी प्रवास। तो बताइए किससे रिलेटेड है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो ये जो संबंधित है किससे है बताइए? तो ये संबंधित है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट से, लैंगिक असमानता से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्षात्कार में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण माना जाता है? ऑप्शन ए रेपो निर्माण मतलब रेपो बिल्डिंग, ऑप्शन बी लंबा प्रश्न पत्र लॉन्ग क्वेश्चनायर, ऑप्शन सी पूर्व निर्धारित उत्तर प्री डिसाइडेड आंसर और ऑप्शन डी केवल बंद प्रश्न ओनली क्लोज्ड क्वेश्चन। तो बताइए साक्षात्कार में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें महत्वपूर्ण होता है रेपो बिल्डिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह तर्क किसने दिया है कि कारखाने के लिए अकुशल कामगारों का श्रम बल भी उतना ही महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है जितना कि इंजीनियरों का श्रम बल? ऑप्शन ए मेल्विन एम ट्यूमन, ऑप्शन बी माइकल यंग, ऑप्शन सी ईवा रोजनफील्ड और ऑप्शन डी विल्बर्ट ई मूर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये कथन किसका है? ये भी एक न्यू क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विल्बर्ट ई मूर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली मुक्तः किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है? ऑप्शन ए गुणात्मक क्वालिटेटिव, ऑप्शन बी मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, ऑप्शन सी मिश्रित मिक्स्ड और ऑप्शन डी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल। तो बताइए प्रश्नावली मुक्तः किस प्रकार की पद्धति मानी जाती है? तो एक ये क्वांटिटिव मेथड माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मात्रात्मक अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी किन शोधकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से उपयोग की जाती है? केस स्टडी मेथड इज स्पेशली यूज्ड बाय विच रिसर्चर्स? ऑप्शन ए सर्वेक्षणकर्ता, सर्वे रिसर्चर से, ऑप्शन बी निवंश विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, ऑप्शन सी पर्यावरणविद से, इन्वायरमेंटलिस्ट से और ऑप्शन डी सांख्यिकी विद से। तो बताइए केस स्टडी का प्रयोग मोस्टली कौन करता है? तो इसका प्रयोग करते हैं निवंश विज्ञानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए जाने वाले अध्ययन से सूचना प्राप्त करने के लिए मौखिक इतिहास का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए परिवार की वंशावली, ऑप्शन बी वर्ष 1945 में घटित सांप्रदायिक दंगे, ऑप्शन सी आदिवासी समुदाय में सांस्कृतिक परिवर्तन और ऑप्शन डी निर्याती विषय समूह की पहचान की राजनीति। ओरल हिस्ट्री कैन बी यूज टू जनरेट इंफॉर्मेशन इन अ स्टडी फोकसिंग ऑन genealogy of family, communal rights that took place in 1945, cultural change in a tribal community, ऑप्शन डी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ ए एथनिक ग्रुप। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी वर्ष 1945 में घटित सांप्रदायिक दंगे। ये क्या ओरल हिस्ट्री के अंतर्गत हम रख सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा 2024 में डिजिटल इंडिया एक्ट ड्राफ्ट किस समाजशास्त्रीय चिंता से सबसे अधिक संबंधित है? द डिजिटल इंडिया एक्ट ड्राफ्ट 2040 is most closely related to which sociological concern? ऑप्शन ए साइबर बुलिंग,
और ऑनलाइन सुरक्षा, ऑप्शन बी धार्मिक बहुलता, ऑप्शन सी जनसांख्यिकी बदलाव और ऑप्शन डी है श्रम विभाजन। तो बताइए डिजिटल इंडिया एक्ट किससे सबसे ज्यादा रिलेटेड है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए साइबर बुलिंग और ऑनलाइन सुरक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक तरफ बुक्स दी गई हैं और दूसरी तरफ राइटर्स दिए गए हैं, आपको मैच करना है किसने कौन से सिद्धांत दिया है। ये थ्योरी दी है, बुक्स तो नहीं है ये, और इधर ये दिए हैं राइटर्स के नाम है, आपको मैच करना है। तो आर रॉबर्टसन का किससे संबंध है? तो इनका संबंध है द सोशियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन। ए का हमारा 1 ही रहेगा। देन आर रोजर का संबंध है, आर रोजन एंड हैरिस का परिचित संबंध है फैमिली एंड सोशल चेन। बी का हमारा 2 ही रहेगा। टी पार्सन्स और बी एफ बेल्स का संबंध है फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस। और जे एम मोगे का संबंध है फैमिली नेबरहुड। 1 2 3 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रॉबर्टसन का संबंध है धर्म की समाजशास्त्रीय व्याख्या से। आर रोजर और सी हैरिस का संबंध है परिवार और सामाजिक परिवर्तन से। टी पार्सन और बी एफ बेल्स का संबंध है परिवार समाजीकरण और अनुक्रिया प्रक्रिया से। और जे एम मोगी का संबंध है परिवार और पड़ोस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। दूसरा कथन दिया है एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के परिमाणता वर्ग संघर्ष आवश्यक है। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है। और ऑप्शन डी ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए आर दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता अर्थव्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है क्योंकि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के परिमाणता वर्ग संघर्ष आवश्यक है। क्योंकि मतलब किसी भी चीज में क्योंकि जोड़ दीजिए या बिकॉज जोड़ के आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि सेंटेंस बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो दोनों कथन कारण एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 2024 में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के लागू होने की प्रक्रिया का संबंध किस अवधारणा से है? द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2024 इज रिलेटेड टू विच की कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए सामाजिक स्त्रीकरण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ऑप्शन बी राजनीतिक सशक्तिकरण पावर एम्पावरमेंट। ऑप्शन सी सामूहिक चेतना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और ऑप्शन डी मॉडर्निटी आधुनिकता। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये संबंधित है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन क्वेश्चन से संबंधित कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। देन कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप मुझे दे सकते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।